गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग वाइटल साइंस का मेन टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, जो कि बीएससी नर्सिंग परस्यूइंग स्टूडेंट्स, नॉरसेट प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स और जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं नॉरसेट एग्जाम्स के लिए, उन सब के लिए बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर से बहुत सारे सवाल हर साल नॉरसेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो इस वाइटल साइंस के टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या, हम पहले जानेंगे कंटेंट क्या क्या इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर में जो जो कंटेंट हम कवर करेंगे, देखिए बच्चों, प्रोसीजर्स, वाइटल साइंस के जितने भी प्रोसीजर्स, फैक्टर्स, इक्विपमेंट्स, डिफरेंट रूट्स, इंटरप्रिटेशंस एंड डॉक्यूमेंटेशंस, ये 6 चीज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। जैसे कि व्हाट आर द प्रोसीजर्स ऑफ टेकिंग वाइटल साइंस। प्रोसीजर्स क्या है वाइटल साइंस को लेने का। सबने ये पढ़ा होगा कि अपनी स्टडी के दौरान ये चीज जानी होगी या चीज पढ़ी होगी कि वाइटल साइंस 4 तरीकों से लिया जाता है: टेम्पोरल, एक्सिलरी, रेक्टल और एक ओरल। ओरल और एक्सिलरी बेसिकली प्रैक्टिस में किए जाते हैं, और बाकी जो प्रोसीजर्स हैं ये अदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। उसके बाद बेटा आता है फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वाइटल साइंस को। फैक्टर्स में जैसी चीजें आ जाती हैं कि आपका बॉडी टेम्परेचर क्या है, बॉडी टेम्परेचर के बाद और चीजें क्या है, मतलब कि हुआ नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, इक्विपमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है। बेसिकली जो भी वाइटल साइंस है, वाइटल साइंस को लेने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। अब हम लोग इक्विपमेंट्स के लिए थोड़ा सा अलग से स्लाइड लेके इक्विपमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। व्हाट आर द इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग वाइटल्स। इस चीज को जानने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए वाइटल साइंस कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से वाइटल साइंस होते हैं बेटा? टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन रेट एंड ब्लड प्रेशर। ये 4 मेन कैटेगरी है वाइटल साइंस की, जिसके अंदर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि बेटा टेम्परेचर किसके अंदर लिया जाता है, पल्स रेट किसके अंदर लिया जाता है, रेस्पिरेशन रेट किसके अंदर लिया जाता है, और ब्लड प्रेशर किसके अंदर लिया जाता है। ठीक, उसके अलावा हम क्या क्या इक्विपमेंट्स इन सब वाइटल साइंस को यूज करने के लिए यूज करते हैं, वो सारे इक्विपमेंट्स हम इसके अंदर पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक, इक्विपमेंट जैसे थर्मामीटर जो कि टेम्परेचर को मेजर करेगा, स्फिग्नोमेनोमीटर जो कि ब्लड प्रेशर में मेजर करेगा, पल्स ऑक्सीमीटर जो कि पल्स को मेजर करेगा, और रेस्पिरेशन रेट हम लोग मैन्युअली रेस्पिरेशन रेट को काउंट करते हैं, मैन्युअली रेस्पिरेशन रेट को काउंट करते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम क्या क्या डिफरेंट रूट्स हैं, कौन कौन से डिफरेंट रूट्स हैं जिससे हम वाइटल साइंस को मेजर करेंगे। जैसे कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग अलग रूट्स होते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए अलग अलग साइट होती हैं, पल्स को मेजर करने के लिए अलग अलग साइट है, और रेस्पिरेशन को मेजर करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का यूज किया जाता है। इसमें डिफरेंट रूट्स के बारे में जानेंगे। इसके अलावा क्या क्या इंटरप्रिटेशन है,
इंटरप्रिटेशन बेटा इस तरीके से समझा जा सकता है, इंटरप्रिटेशन क्या होता है, जो चीजें तुम्हारे वाइटल साइंस को अफेक्ट करेंगी, मतलब कि जो तुम्हारा नॉर्मल वाइटल साइंस है उसको डिस्टर्ब कर दे, जैसे कि जो नॉर्मल वाइटल साइंस है अगर उसको वो डिस्टर्ब कर देगा तो वो क्या चीज होगी, वो चीज इसके अंदर पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन के अंदर। और डॉक्यूमेंटेशन, फाइनल स्टेप बेटा किसी भी प्रोसीजर का किसी भी तरीके से हम कोई प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसका फाइनल स्टेप बेटा यही होता है कि हम उसके क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। इस डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये होता है कि तुमने अपना प्रोसीजर पूरा कंप्लीट कर लिया है और प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद जो भी तुमने उसके अंदर चीजें देखी हैं वो क्या है बेटा, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। ठीक है, अब देखो बेटा वाइटल साइंस क्या होते हैं। वाइटल साइंस आर द कार्डिनल साइंस ऑफ आवर बॉडी। वाइटल साइंस का दूसरा नाम क्या है, कार्डिनल साइंस। इनको एक नाम से और जाना जाता है, दैट इज कार्डिनल साइंस। वाइटल साइंस क्या होता है, वाइटल साइंस जैसा कि मैं आपको बता रहा था, वाइटल साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी टू मेंटेन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो ऐसा यहां भी लिखा हुआ है कि नॉर्मल बॉडी की फिजियोलॉजी, नॉर्मल बॉडी की फिजियोलॉजी बेटा, उसके अलावा स्टेटस एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ द हीमियोस्टैटिक बैलेंस। अब हीमियोस्टैटिक बैलेंस ऐसा टर्म आया है जो कि यहां पर एक ऐसा टर्म है जो कि नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं समझा जा सकता है। तो होम्योस्टैटिक टर्म का मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है बेटा, टेम्परेचर मेंटेन करना। क्या करना बेटा, टेम्परेचर को मेंटेन करना, मतलब कि हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर, हमारी बॉडी का अंदर का टेम्परेचर एक्सटर्नल सिस्टम से कैसे, हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर एक्सटर्नल सिस्टम से कैसे मैनेजमेंट करता है, कैसे मैनेज होता है, वो चीज हम किसके अंदर पढ़ते हैं बेटा, टेम्परेचर मेंटेनेंस के अंदर पढ़ा जाता है। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे बेटा हीमोस्टैटिक बैलेंस। ठीक है, अब उसके बाद चार चीजें यहां पे और लिखी हुई है इस स्लाइड में। इस स्लाइड के अंदर चार चीजें और हैं जो कि हम पहले ही लेक्चर में बता चुके हैं, कुछ नया नहीं है कि वाइटल साइंस में क्या क्या इंक्लूड होता है। वाइटल साइंस में क्या क्या इंक्लूड होता है बेटा, टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट और ब्लड प्रेशर। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, टीपीआर करके याद कर लो बेटा, टीपीआर बीपी, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन रेट और ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसके अलावा बेटा देखो कोई भी चीज हम अगर कर रहे हैं, जैसे मान लो हमने कोई ही प्रोसीजर अपने नर्सिंग का ले लिया है, हम नर्सिंग का कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं, तो उस प्रोसीजर को करने के लिए उसका पर्पस हमें जानना बहुत जरूरी है, मतलब कि वो करना जरूरी क्यों है, हमारे इन्वायरमेंट में क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। अगर हम वाइटल साइंस किसी पेशेंट का असेस कर रहे हैं, अगर हमने किसी पेशेंट का वाइटल साइंस असेस किया है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस मतलब कि बेटा इंपॉर्टेंस को दो तरीके से समझो बेटा, सिग्निफिकेंस क्या है और पर्पस क्या है। तो वही पर्पस, वही सिग्निफिकेंस और वही इंपॉर्टेंस हम वाइटल साइंस की यहां पे समझने जा रहे हैं। क्या इंपॉर्टेंस है बेटा, टू ऑब्टेन द बेसलाइन डाटा अबाउट द पेशेंट कंडीशन। अगर किसी पेशेंट की नॉर्मल वाइटल साइंस में अल्टरेशंस होती हैं, क्या होती हैं बेटा, अल्टरेशंस होती हैं। अल्टरेशंस माने कि उसके वाइटल साइंस में अगर चेंजेस होते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसके बेसलाइन डाटा में अगर पेशेंट की कंडीशन में अल्टरेशंस होती हैं तो उसका जो कंडीशन है वो अल्टर्ड है। ठीक, उसके अलावा फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, मतलब कि कोई भी डॉक्टर पेशेंट को चेक करेगा तो वो जरूर से जरूर ही बेटा वाइटल्स को सबसे पहले चेक करेगा। किसको चेक करेगा, वाइटल्स को चेक करेगा, क्योंकि हमने इससे पहले थोड़ी देर पहले ही बताया था बेटा वाइटल साइंस क्या होते हैं। वाइटल साइंस हमारी नॉर्मल बॉडी की फिजियोलॉजी को बताते हैं। क्या करते हैं, नॉर्मल बॉडी की फिजियोलॉजी को बताते हैं। इसके अलावा
नॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग को बताते हैं। और इसके अलावा एक पॉइंट और बताया था बेटा, एक पॉइंट ये था कि ये हमारा होम्योस्टैटिक बैलेंस बताते हैं। क्या बताते हैं? होम्योस्टैटिक बैलेंस बताते हैं। उसके अलावा थेराप्यूटिक पर्पस के लिए, थेराप्यूटिक पर्पस के लिए जैसे नॉर्मल कंडीशन में भी अगर मान लो हम घर पर हैं, होम रेमेडीज के तौर पर हम यूज करते हैं कि अगर हमें बेचैनी सी महसूस हो रही है तो अगर कोई एजुकेटेड पर्सन है तो वो क्या करता है बेटा, वाइटल्स चेक कर लेता है, क्या शायद बीपी कम ना हो गया हो सकता हो टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया हो, या बुखार, फीवर की कंडीशन, फीवर की कंडीशन को एक और नाम से जाना जाता है हमारी नर्सिंग में या मेडिकल टर्म में, पायरेक्सिया। वीडियो स्टॉप सर करेंगे, बुला लो सर को, डिलीट मत कर देना सर, बुला लो सर को।